पल दो पल कौन प्रेम कर। हेमा और धर्म जी ने साथ में करीबन 31 फिल्मों में काम किया है, लेकिन इनके टैलेंट वाली कई सुपरहिट फिल्में हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे हेमा मालिनी के बीते हुए कुछ पहलुओं के बारे में, जिनके किस्से आम रहे और आज भी फैंसों को इनके बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहती है। हर कोई हेमा मालिनी और धर्म जी की जोड़ी के बारे में जानना चाहता है। तो जिनके बारे में हम आज वीडियो लेकर आए हैं, इनके शुरू से अंत तक काथक वाचक कहानी है जो बहुत ही लोगों ने जिक्र भी किया है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने दिवांश दुबे बॉलीवुड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आपको हम बता दें कि हम 90 के दशक के एक्टर के बारे में ही वीडियो लेकर आते हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत और बॉलीवुड में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, पर इनकी कहानी काफ़ी दमदार रही। फिल्मों में इन्होंने अभिनय कर कर फैंसों के अंदर जो जगह बनाई, उसके लिए इन्हें लोग आज भी पसंद करते हैं। और इनकी लाजवाब फिल्म आज सुनहरे सुपरहिट्स गाने हर किसी को लुभाते हैं और हर कोई इनके गानों को सुनना बेहद पसंद करता है। तो दोस्तों, शुरू कर रहे हैं हम वीडियो को, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप भी धर्म जी से प्यार करते हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो जानते हैं। शुरुआती दौर में हेमा मालिनी बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया और जब इनकी जोड़ी हिट हुई तो हर कोई सदाबहार कलाकार इनके साथ काम किया। दोस्तों, बात कर रहे हैं तो 70 और 80 के दशक में अगर किसी का बॉलीवुड में राज चला है तो वो हैं सिर्फ हेमा मालिनी, जिन्होंने कई ऐसे सुपरहिट सॉन्ग और लाजवाब एक्टिंग से पहचान बनाई है, जिसके लिए इन्हें 11 अवार्ड मिले हैं। पर हम आपको याद दिला दें कि 2000 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, जिसके लिए इन्हें लोगों ने सम्मान भी दिया। और एक ऐसी ही खूबसूरत अभिनेत्री रही हैं हेमा मालिनी, जिन्हें ही सिर्फ पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। आपको क्या याद है कि जितेंद्र और संजीव कुमार इन्हें शादी का प्रस्ताव भी दिए थे, जिसकी वजह से इन्होंने उन्हें ठुकरा दिया था। पर इन्होंने शादी आखिर किस वजह से धर्म जी से की थी, तो सब कुछ आपको बताएंगे। बहुत कुछ इस वीडियो में आपको आज जानने को मिलेगा, हेमा मालिनी और धर्म जी से जुड़े हुए कई किस्से। जी हाँ दोस्तों, 70 और 80 के दशक में सिर्फ धर्म जी ही नहीं, कई बड़े स्टार उस समय सुपरस्टार के दर्जे पर काम कर रहे थे, जिन्हें हर कोई उनकी फिल्मों का दीवाना था। जिनमें हम जितेंद्र, संजीव कुमार की अगर बात करें तो लाजवाब एक्टर माने जाते थे। उन्होंने जो इतिहास फिल्मों में रचा है, आखिरकार कोई दूसरा एक्टर शायद बात चाहे उस मुकाम तक पहुंच पाए। पर हमें तो नहीं लगता कि संजीव कुमार जैसा एक्टर बॉलीवुड में दोबारा कोई और आएगा। उन्होंने जो पहचान और जो मुकाम बनाया है, लोग वाह वाह और तारीफ ही करते हैं। उनके एक अहम रोल के लिए सबसे ज़्यादा वो प्रिय रहे, जो कि शोले फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार, धर्म जी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ये एक इतिहास है और ये अमर किराएदार कहा जाने वाला भी फिल्म माना जाता है। जिनमें संजीव कुमार का सबसे ज़्यादा रोल पसंद किया गया था, वो था रोल आखिरकार ठाकुर का रोल निभाने वाले संजीव कुमार ने इस फिल्म में अपने आप को उस तरह से ढाला कि लोग आज भी नहीं भूल सकते। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अगर बात की जाए तो राजेश खन्ना साहब, जिनका दशकों से सुपरस्टार माने जाते थे। भले ही अब अमिताभ बच्चन हों, लेकिन राजेश खन्ना का भी दौर था जब वो सबसे बड़े सुपरस्टार थे, जिन्होंने 16 फिल्में एक बैग सुपरहिट दी। आखिरकार राजेश खन्ना के एक पहलू और एक झलक पाने के लिए जहां लाखों लड़कियां दीवानी थीं, आखिरकार उनके एक ही इशारे पर हर कोई उनके साथ फिल्मों में काम करने के लिए इच्छा जाग जाती थी। यानी आप उसकी किस्मत खुल जाती थी। अगर 70 और 80 के बीच में बात करें तो राजेश खन्ना के साथ किसी को फिल्मों में काम करने को मिल जाए तो वो अभिनेत्री समझती थी कि मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार के साथ काम करने का मुझे चांस मिला है। वो इतनी खुश होती थी कि जैसे कि उन्हें और कुछ न मिले, पर राजेश खन्ना के साथ फिल्मों में काम करने का चांस मिल जाए तो अपने आप को सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मानती थी। लेकिन बात करें तो मात्र एक हेमा मालिनी थी जो राजेश खन्ना के साथ बहुत ही कम फिल्में करना पसंद करती थी। एक बार फिल्म शूटिंग के दौरान एक सीन में हल्का सा गले लगाना था हेमा मालिनी को लेकर राजेश खन्ना साहब को।
और हेमा मालिनी को ये बेहुदा बिल्कुल पसंद नहीं था। हेमा मालिनी के साथ ऐसे कई किस्से हैं जिनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। आइए शुरुआती दौर में चलते हैं। आपको बता दें कि आखिरकार हेमा मालिनी ने अपने करियर में करीबन 150 हिंदी फिल्मों में काम किया है, जिनमें उन्होंने कई सदाबहार कलाकारों के साथ काम किया है। उनमें अगर इन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत की है तो दौर था 1968, राज कपूर साहब, सपनों का सौदागर। उसके बाद देवानंद साहब। जी हाँ, देवानंद साहब और हेमा मालिनी की फिल्म ने आखिरकार कमाल कर दिया था। वो सारे सुपरहिट गाने, नफरत करने वाले के सीने में प्यार भर दूं। जी हाँ दोस्तों, आपने ये गाना कई बार सुना होगा। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे, एक दौर ऐसा आया था जब देवानंद साहब के ऊपर कई ऐसी लड़कियां दीवानी थीं। आखिरकार यहाँ तक कि कोर्ट के द्वारा उनके काले कोट पर भी रोक लगा दिया था। आखिरकार देवानंद साहब वो खूबसूरत स्टार थे जिन्हें देखने के लिए लोग तरसते थे। आखिरकार हेमा मालिनी ने उनके साथ भी काम कर कर इतिहास रच दिया। उनमें में से हमारे कई दिग्गज कलाकार रहे हैं जिन्हें ने हेमा मालिनी के साथ फिल्मों में काम किया है। राजकुमार साहब, राज कपूर साहब, देवानंद, राजेंद्र कुमार जी, शशि कपूर, जिन्हें आज हमारे बॉलीवुड में नहीं हैं, लेकिन उन लोगों के साथ हेमा मालिनी ने जो इतिहास बनाया है उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। और उनकी फिल्में देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच हैं और अभी बॉलीवुड में वो जीवित हैं और फिल्में में काम करने के लिए वो उत्साहित हैं। जब अपने फैंसों का कोई कलाकार बेपनाह प्यार पाता है और उनकी फिल्में हिट हो जाती हैं तो वो उस कलाकार से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। ऐसे ही कुछ कहानियाँ रहीं जिन्होंने हेमा मालिनी ने हर एक्टर के साथ फिल्में काम किया। बात करें तो हेमा मालिनी से बेहद प्रेम करने वाले जितेंद्र और संजू कुमार, जिनकी यादों में बसी थी हेमा मालिनी। आखिरकार कैसे धर्म जी ने हेमा मालिनी के साथ रिश्ता किया था। आप लोग ये भी जानते हैं कि धर्म जी पहले से ही शादीशुदा थे, जिनके 2 बच्चे भी थे। नाम था सनी देओल और बॉबी देओल, और बीबी का नाम था पहली पत्नी प्रकाश कौर। आपको याद दिला दें कि प्रकाश कौर जीवित थी जब धर्म जी हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। उस समय ये था कि हिंदू रीति रिवाज में अगर बीबी जीवित हो तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसे ही तब माना जाता था। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, अब तो कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस दौर में लोगों का मानना कुछ इसी तरीके से था कि अगर बीवी जीवित हो तो दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन धर्म जी के लिए बहुत बड़ी सिस्टम यानी दिक्कत थी, जो कि उनके 2 बेटे थे और वो ना ही अपनी पहली बीवी प्रकाश कौर को तलाक दे सकते थे, क्योंकि सनी देओल और बॉबी देओल को वो ना तो छोड़ सकते थे। और इसीलिए उन्हें हेमा मालिनी से शादी करने के दौरान उन्होंने आखिरकार धर्म बदला। धर्म उन्होंने इस्लाम अपनाया। इस्लाम अपनाने के बावजूद ही धर्म जी और हेमा मालिनी ने 1980 में शादी की थी। ये नहीं कि 1900 शादी में करने के बाद हेमा मालिनी ने फिल्मों में काम ना किया हो, और ना ही धर्मेंद्र। दोनों ने 1980 में शादी करने के बावजूद कई हिट फिल्में दी। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें तो हेमा मालिनी भी एक हिंदू धर्म से आती हैं। उनका भले ही जन्म तमिल में हुआ हो और शिक्षक अच्छी पढ़ाई है, जहाँ तक इन्होंने कई फिल्मों की कहानी भी लिखी हैं और एक अच्छी खासी हेमा मालिनी डांसर भी रही हैं, और मथुरा से 3 बार उन्होंने सांसद भी रहा है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि उन्होंने राजनीतिक से लेकर और एक्टर तक कई ऐसे सुपरहिट कहानियां उनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है। लेकिन फिलहाल दोस्तों का मानना है, हमारे फैंसों ने कमेंट किया था कि हेमा मालिनी के हर एक्टर के साथ उनकी फिल्में सेट रहीं और हर कोई उनके साथ देखना पसंद करता था। लेकिन ऐसा क्यों लगता था कि अमिताभ बच्चन के साथ हेमा मालिनी की जोड़ी नहीं पसंद आती थी, जिनमें जितेंद्र, संजीव कुमार, धर्म जी, देवानंद साहब जैसे कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया है और लोगों को ये जोड़ी बेहद प्रिय लगी है। लेकिन जब अमिताभ बच्चन के साथ हेमा मालिनी ने फिल्मों में काम किया है तो ये जोड़ी नहीं पसंद आई है। भले ही अमिताभ बच्चन ने एक बड़े स्टार के तौर पर और 16 फिल्में लगातार हिट दी हों और सबसे बड़े स्टार रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड आज तक भी कोई एक्टर नहीं तोड़ पाया है। फिलहाल हम दोस्तों बता दें कि धर्म जी से शोहरत और इज्जत और पैसा कोई नहीं कमाया है। आप यकीन मानिए कि धर्म जी एक ऐसे मात्र एक्टर रहे हैं जिनके 2 बेटे सुपरस्टार रहे हैं, और खुद धर्म जी भी सुपरस्टार, और उनकी पत्नी अगर बात करें तो हेमा मालिनी ने भी किसी से कम नहीं रही हैं।
उन्होंने भी पैसे की ढेर लगा दी है। और इन पैसों से अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन के ताल्लुक से काफ़ी ज़्यादा धर्म जी ही अमीर माने जाते हैं। जहां अमिताभ बच्चन कई तरह के ऐड और प्रचार में भी नज़र आते हैं, लेकिन धर्म जी की फैमिली में से ऐसा कोई मेंबर नहीं रहा जो किसी भी कंपनी का ऐड आज तक किया हो। फिलहाल दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धर्म जी में कितनी ज़्यादा क्वालिफाई रही है, जिन्होंने पैसे के पीछे नहीं भागा है। आज भी धर्म जी किसी स्टेज पे जाते हैं और अपने फैंसों से मिलते हैं तो वो उनसे सिर्फ यही अपने दुआएं मांगते हैं। उन्हें बस अपने फैंसों का प्यार चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इंडस्ट्री में करीबन 64 साल गुजारे हैं, लेकिन उनके फैंसों ने उन्हें दिल से नहीं निकाला है, बल्कि दिल में बसाया है। तो आप यकीन मानिए दोस्तों, धर्म जी से बड़ा स्टार कौन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में